भक्ति में कोई क्यों जाए? भक्ति में क्यों जाए, इसके लिए मैं क्रॉस क्वेश्चन करूं कि भक्ति में जो लोग नहीं गए उनका जीवन कैसा है। उनका जीवन क्या है? शराबी कबाबी बन के बैठे, नालियों में पड़े हुए नशा करके, कुछ लोग कुछ खा पी के सो रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ रील देखने में व्यस्त हैं। एक तड़प रहा है एक पशु पक्षी, उसको मार के खा रहे हैं, किसी का गर्भ खा रहे हैं, झूठ बोलना, किसी से छल कपट करना। जो भक्ति नहीं करे उसकी स्थिति है, और जो यथार्थ में भक्ति कर रहे हैं, सच में भक्ति कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? उनको ये भाव रहता है किसी को पीड़ा ना पहुंचे हमारे किसी आचरण से, हमारे द्वारा सब सुखी रहें। क्यों? क्योंकि हम यदि किसी को दुखी करेंगे हमारे भगवान दुखी हो जाएंगे उससे। सब में तो हमारे प्रभु है ना, उनके द्वारा नशा हो रहे हैं भक्ति वालों के द्वारा, ना उनके द्वारा ऊटपटांग की चीजें खाई जा रही हैं, ना उनके द्वारा किसी को सताया जा रहा है, ना झूठ बोला जा रहा है। तो जो भक्ति कर रहे हैं उससे समाज को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेन बात यह है, जो भजन नहीं करे उनका जीवन कैसा है, जो भजन करे उनका जीवन कैसा है। इसी से समझ आ जाता है कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है मनुष्य के जीवन में। भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन कैसा, जिसके जीवन में भक्ति है उसका जीवन कैसा। कितने आनंद में जीता। संसार में कोई अरबपति है, खरबपति है, मन में पीड़ा रहती है, अरे अब शरीर मेरा अस्वस्थ है, बस थोड़ा, पत्नी मेरी नहीं सुन रही, अब बच्चे मेरे नहीं सुन रहे, किसी के पत्नी बच्चे सुन रहे, मेरे पास पैसा ही नहीं है, किसी का पैसा पत्नी बच्चे सुन रहे हैं, अब मेरा शरीर अच्छे से नहीं चल रहा। उसकी यह हालत है। सब दुखी हैं किसी ना किसी प्रकार से। तुलसीदास जी तो कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। भगवान के दास ही सुखी हो पाते हैं। इसलिए क्यों भक्ति करनी चाहिए? जीते जी भी सुख है, मृत्यु के बाद तो सुख मिलना ही मिलना है। और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन देख लो, जो भक्ति करे उनका जीवन देख लो, उससे हमें भक्ति की इंपॉर्टेंस पता चलती है, हमें क्यों करनी चाहिए भक्ति।